तुम्हारे हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराये, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इसे सहसा काट नहीं सकते हो। श्रीधाम वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। मान लो, गुरु के वचनों पर अटल विश्वास कर लो, सब बात बन जाए। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। ये भाव का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रबल श्रद्धा का विषय है। अगर मान लो तो निहाल हो जाओगे, खुद देख लेना। गुरु के वचन अटल करे मानहु, साधु समागम कीजय। संत समागम से जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तब क्रमशः उत्थान होता है या सीधे उत्थान, ये तो आराध्य देव जाने कि क्रमशः उत्थान कराते हैं या सीधे स्थिति प्रदान करते हैं, ये उनके ऊपर है। वो किसी पतित को सीधे महान जीवन मुक्त बना सकते हैं। लोगों की धारणाएं होती, जैसे किसी से कोई गलती हो गई तो जीवन भर इस बात को देखते हैं कि ये वही है जिसने वो गलती की थी। नहीं, कल गलती हुई थी, आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती है। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एक एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका मारा कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन? ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता रहे, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सम्मंतव्य। मानो ये साधु है। साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग। अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उसे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता, ऐसा क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। बस यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके नीचा दिखाने के लिए त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है। इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें, ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है। और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। हमारी अटल विश्वास स्थिति गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। प्रभु देखा है, जब आपने स्वीकार नहीं किया था ना, तो देखा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब सम्राट अकबर ने ताज उतार कर चरणों में रखकर प्रणाम करके जब वापस गया तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा, सम्राट ने ताज रख दिया इसलिए आंसू आ गए?
आनंद के? बोले नहीं, जब तुलसी राम का नहीं था तब कौरा कौरा के लिए भटक रहा था। जिस दरवाजे पे खड़ा होता तो ये अभागी है ऐसा कहकर हटा दिया जाता है। स्वयं भगवान शंकर की प्रिया अन्नपूर्णा करके तुलसीदास जी को भोजन देती थी। बोले आज राम का हूं तो बादशाह उतार कर ताज रखता है। जब राम का नहीं था तो एक टुकड़े टुकड़े के लिए दरवाजे पे भटकता, लोग अभागी कह करके भगा देते थे। सत्य बात है, कोई अपना नहीं है। आप लोगों की स्वार्थ की परस्पर पूर्ति हो रही, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे मेरे अमुक अमुक अमुक। और जीवन में देखा गया, जब किसी के स्वार्थ लायक नहीं तो किसी ने नहीं कहा कि तू मेरा, किसी ने नहीं कहा। आश्चर्य होगा आपको, किसी ने नहीं कहा। और जब हरिप्रिया ने कह दिया कि मेरा, तो पूरा विश्व कह रहा है कि मेरा। अब केवल प्रभु प्रभु, ये सब भिखारी है, स्वार्थ के भिखारी। कौन मेरे को साथ देगा? कौन? सच्ची बड़ी कृपा होती जब प्रतिकूलता मिलती है। तब जैसे नेत्रों में पर्दा पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक दिखाई देता है। ये प्रतिकूलता एक महामहिम ऑपरेशन है। आंख खोल के देखा गया, कोई नहीं। परिस्थितियों को नकारात्मक भाव से ना देखा जाए, वो प्रकाश पैदा करने के लिए प्रतिकूलता होती है। ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, बस एक भगवान का आश्रय है। ये वो प्रतिकूलता भगवान इसलिए देते हैं कि अंतर में केवल उनका अधिकार रह जाए, दूसरे का नहीं। ये मेरा स्वामी बुलवा रहा है, क्योंकि पहले बुलवाया अनन्य आश्रय के लिए और अब बुलवा रहा है कि देख मेरा दुलार, मैं कहीं भी बैठकर तुझे ऐसे शिखर पर चढ़ा सकता हूं जहां सब वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कभी किसी पर दोषारोपण करके प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत मानना। वो प्रतिकूलता केवल शिखर पर चढ़ाने के लिए होती, ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दी जाती कि आश्चर्य होता है कि कल ये रज हम पैरों से दबा रखे थे, आज ये मुकुट पे कैसे बैठ गई? वो वायु का संयोग, अनुग्रह का संयोग। इसलिए मनुष्य की तो बात क्या, किसी का भी सहारा नहीं लेना अपने आराध्य देव के सिवा। कदम कदम पर यही तो अनुभव का जीवन तब होता है जब किसी का सहारा नहीं होता। हम चाहें भी सहारा लेना तो कोई बनता नहीं है सहारा, कोई नहीं बनता। उसका कौन सहारा बनता है? जिसका संसार में किसी भी गुण से संबंध नहीं है, कौन सहारा बन? कोई नहीं। सच्ची बात है। बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई मित्र है और या हमारा कोई सहयोगी है। इस भ्रम को मिटा दीजिए। सच्चा मित्र केवल एक मात्र आराध्य देव है। ये समझ में आ गया तो छाती फूल जाएगी, और चौड़ी छाती करके विश्व में सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये हम कृपा की बात कह रहे हैं। कभी किसी को नीचा मत समझना। वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है, वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहते हैं, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा। और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता। और वो एक क्षण में इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिल सकती। सच्ची बात ना, जो आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कर तुम है, वो अकर तुम है, वो अन्यथा कर तुम है, वो सर्व समर्थ ईश्वर है और ये उसका दास है। दास की उदासी को देखकर हंसना मत, क्योंकि वो उस महान का सेवक है कि जिस दिन नजर घूम गई उस दिन सबकी नजरें वहीं लग जाएंगी जिसको उदासीन भाव से देखा जाता था। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय सब चेरे। जो वास्तविक भगवत दासत्व की ठसक में आ गए वो निडर हो जाते हैं, उनको काल का भी डर नहीं होता। इसलिए सब तजी तू शरणागति आए, दृढ़ करि चरण गहेरे। शूरदास प्रभु तुम्हारे मिले ते, पाए सुख जू घनेरे। हे प्रभु, आपने मुझे अपना शरणागत बना लिया।
अब तो मैं दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को ही पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे मिलने से जो मुझे सुख मिला, मिलने का मतलब आपके चरणों का आश्रय लिया, आपका नाम का आश्रय लिया, बोले ये घनेरा सुख है, घनीभूत, जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आप बाहरी दुखों को लेकर परेशान रहते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, शरीर रोग से ग्रसित है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ये सब बाहरी बात। एक बार तो परीक्षा दे दे और पास हो जा। हर परिस्थिति में प्रभु के प्रियाजू के चरण ना भूले, फिर आप परिणाम देख लेना। पाए सुख जो घनेरे, ऐसा घनीभूत सच्चिदानंद सुख इह परलोक, पीछे के पद में था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है इस लोक में भी परलोक में परम सुख का निश्चित विश्वास करो। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं ये जो अलमी वितर्क जाल है, अब ये तर्क वितर्क का जाल छोड़ो, मोह जाल के काटने के लिए भगवत कृपा से सत्संग मिलेगा, उससे विवेक मिलेगा, विवेक से मोह का नाश करो। और उड्डी एव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम, वृंदावन में आ जाओ, जितने घंटे वास करो बहुत महान है। जो सप्तपुरियों में आजीवन वास करने से प्राप्त होता है, वो यहां 24 घंटे वास करने से प्राप्त हो जाएगा। ये श्रीपाद ने कहा एक बार यहां के पुष्प को सूंघ ले प्रसादी, एक बार बिहारी जी से नेत्र मिला ले राधा वल्लभ लाल से, और एक बार इस भूमि में मस्तक रख दे, वो कभी नरक नहीं जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, और ये बड़े बड़े महानुभाव कह रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की एक कण रज का अगर तुम्हारे शरीर में लग गया है जीवन में कभी, तो यमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। ये ब्रजरज, ये वृंदावन रज है, इसकी महिमा कहीं भी रज की महिमा आप नहीं सुनेंगे, लेकिन ये ब्रज रज की महिमा संपूर्ण शास्त्रों में जय घोष को प्राप्त हो रही। फिर वृंदावन रज, ये तो महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त भूमि है, एक से एक प्रेमी महाभागवतों के आंसुओं से भीगी हुई ये भूमि है, ये प्रेम भूमि है, जहां प्रवेश करते ही उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया। जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को समान ज्ञान प्रदान करता है, बृहस्पति जी के शिष्य श्री कृष्ण के मित्र यहां आते ही उनका ज्ञान धूसरित हो गया और प्रेम पिपासु बन गए। पीछे प्रसंग चल रहा था कस्तरती कस्तरती मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है, तो उत्तर हुआ था यो संगास त्यजति यो महानुभावो सेवते निर्ममो भवति। दो की व्याख्या हुई थी। संगास त्यजति विषय संग, भोगी पुरुषों का संग, जिनके संग से हमारी मति व्यसन में फंस जाए, गंदे आचरण में फंस जाए, गंदी बातों में फंस जाए, ऐसे लोगों का संग नहीं। जो हमारी आंतरिक वृत्ति प्रभु से विमुख कर दे, प्रियालाल के चिंतन से रहित कर दे, उस वृत्ति का संग नहीं। ये हुआ संगास त्यजति। दूसरा महानुभावम सेवते, महापुरुषों का संग माया से तरने के लिए अमोघ बात है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे संत समागम प्रभु प्रदान करते हैं। यो महानुभावम सेवते, पर महापुरुषों की सेवा में ममता बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए निर्ममो भवति, ममता रहित होना अत्यंत आवश्यक है। ये ममता एक ऐसी बड़ी बाधा है कि भगवत कृपा से जो महात्माओं का संग मिलता है, तो ये ममता से बंधन युक्त हुआ मन उनकी अवज्ञा कर देता है, अवहेलना कर देता है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जीवन में वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। तुम खिलवाड़ समझते हो? गुरु कृपा ही केवलम, भगवान अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं। आज्ञा पर जीवन भस्म कर देना, महत्व अपना मिटा देना, भगवत प्राप्ति के प्रेम रंग में खेलना होता है। खिलवाड़ समझ रखा है। इस मार्ग में भगवान की कृपा से जब यो संगास त्यजति, सब संगों का त्याग करता है गुरु कृपा से, तब महानुभावम सेवते, महानुभावों का संग मिलता है। फिर संपूर्ण सृष्टि का मालिक अपना प्रण भूल सकता है, लेकिन अपने जन का प्रण नहीं भूल सकता। तुम्हें सिर्फ आज्ञा पालन करना है, बाकी का सब हमारा आराध्य देव देखेगा। नहीं, आप ममता का पोषण करके देखते रहो, तुम अपनी ममता की सुरक्षा भी नहीं कर पाओगे
और परमार्थ की समता को झांक में नहीं पाओगे, पूरे जीवन की उन्नति में आग लगा दी। अब कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां का क्या हुआ प्रभु? मैं तो दिव्य सिंहासन पर जा रहा हूं। बोले, आगे जो चमकता हुआ विमान जा रहा है उस पर तुम्हारी मां विराजमान है। पुत्रवती जुवती जग सोई, कुल धन्य हो जाता है। धन्य से जननी, धन्य सुतात। समझ में नहीं। ये ममता, ये मेरा शरीर, इसका अधिकारी मैं हूं, ये मेरी मां, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, मेरे पास पैसा, अब मुझे किसकी जरूरत है? एक छोटे से सीमित ममता के कुएं में गिर गए, असीम ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके। यह ममता एक बहुत बड़ी बाधा है। उसी में भगवत भाव करके चलने से आप वहां पास रहते हुए निकल सकते हो। आप विश्वास कीजिए, अगर वचन दे दिया है कि इस लोक परलोक में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो तुम देख लेना गुरु प्रताप आगे से आगे सब होता चला जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो। तुम रोक पाओगे काल के थप्पड़ को? ना मां को बचा पाओगे, ना पिता को बचा पाओगे, ना परिवार को बचा पाओगे। अगर उन्हीं में भगवत भाव कर लिए तो सबका कल्याण कर लोगे, अपना भी और उनका भी कल्याण। रहस्य को समझ जाओ। निर्ममो भवति, ये एक ममता, ये मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी संबंधी, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये महानुभावों का सेवन करने से वंचित कर देता है। नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीवन के, मेरे सर्वस्व के अधिकारी हैं। उनके आदेश पर अपना प्राण समर्पित कर दूंगा, उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये हुआ यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का सेवन किया जा रहा है। ये जो माया का बंधन है, इसे गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से काटा जाता है। और सही पूछो तो काटना नहीं है, प्रकाश हुआ कि तुमने देख लिया कि कभी बंधा हुआ ही नहीं था। अगर वो गुरु कृपा का प्रकाश ना हो तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न। जब आप सतमार्ग में चलते हैं तो कुसंगी जनों का संग दे दिया जाता है। फसल अभी उग रही है, जब फसल काटने का समय आएगा तब शायद तुम देखने लायक नहीं रहोगे और कोई समझ नहीं पाएगा कि फसल क्या। फसल तो शुरू हो गई उगना, प्रतिकूलता की फसल तो शुरू हो गई। अब ऐसी प्रतिकूलता जीवन में आएगी कि फिर तुम्हें त्राहिमाम बोलकर, क्यों? शरणागत का कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा भी नाश नहीं होगा। तुम्हें लौट करके फिर उसी गली पे चलना होगा। ये भगवत मार्ग का पथिक है, क्योंकि तू भूला हुआ है पर वो भूला हुआ नहीं है। उसे भूल सुधारना आता है। भाग तू कितना भागेगा, जहां भागेगा। एक टांग मढ़ाई मेरे मालिक ने तो ब्रह्मलोक तक छोटा पड़ गया। भाग कितना भागेगा, उसी चरणों के पास ही तुम्हें घसीट के लाएंगे जहां से भागा है। लेकिन समय बर्बाद होगा। तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि त्राहिमाम बोलना पड़ेगा। मत देखो कि वो मौज में है, मौज में नहीं है। अधर्म और अवज्ञा करने वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। उसकी उन्नति अवनति का मूल कारण बनेगी। इसके रहस्य को समझिए। ममता के बंधन में बंधा हुआ उपासक महापुरुषों का अपमान कर देता है। सत्संग और संतों की सेवा रूपी दिव्य ज्ञान मणि के प्रकाश में वो देख पाता है कि मैं कभी बंधा हुआ ही नहीं था, जीवन मुक्त होता है। पर वो मणि प्रकाश उसी के हृदय में होता है, ज्ञान मणि का प्रकाश, जो ममता के बंधन से रहित होता है। ममता एक अंधकारमयी रात्रि है जिसमें दिखाई ही नहीं देता मुझे क्या करना चाहिए। अंधकार में पहले सत्संग में जाने के लिए भगवान ने थोड़ी ममता कम की, फिर इसके बाद उसे छोड़ दिया। सिद्धांत देखो, अब तुम ममता रहित होकर दिखाओ। पहले सत्संग में, साधु संग में जाने के लिए भगवान ने कृपा की, साधु में लाया और ममता को कम किया, ममता के दबाव को कम किया। और जे ही तुम चले तो भगवान ने छोड़ दिया। जैसे छोटा बच्चे को मां चलाती, ऐसे जब वो लड़खड़ा के चलता है तो गिरने ना पावे, और जब वो चलने लगा तो हट गई। अब चल के दिखा। फिर जो ममता का रंग चढ़ा, फिर वो नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये ध्यान नहीं दे पाया कि असली मेरी मां कौन है, असली में मुझे प्यार करने वाला कौन है। वो किशोरी जी वात्सल्यमयी, वो लाडली जी करुणामयी, उनको भूल गया। मन को प्रसन्न करने के लिए उस महान को त्याग कर दिया। त्याग कैसे होता है? अपने मन की बात मानना और गुरुदेव की मन की बात मानना, ये दो मार्ग हो गए। गुरुदेव के मन की बात मानना प्रियाजू की प्राप्ति का मार्ग है। अपने मन की, ये बेईमान मन, ना जानो छिन कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, अभी तो कह रहा है परमार्थ, थोड़ी देर में यही मन कहेगा भोग। हम क्या क्या इसकी बात मानेंगे? नहीं, हम वो बात मानेंगे जो गुरुदेव कह रहे हैं। संसार में
वही धन्य उपासक है जिसने इस ममता रूपी बेड़ी को नष्ट कर दिया गुरु कृपा से। निर्ममो भवति, भगवान ने भी कहा है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा। अगर हम निष्ठा से भगवत चरणारविंद में हैं तो मेरी मां को परम पद नहीं मिलेगा? अरे 21 पीढ़ियों को परम पद मिलता है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? हम अगर ममता से बंध गए तो हमारी भी दुर्गति और वह भी दुर्गति। ये निर्ममो भवति। ये निर्ममता कैंची केवल गुरु जी के पास है। तुम बात नहीं करोगे, तुम फोन नहीं करोगे, तुम नहीं मिलोगे। जब तुम्हारा कोई मिलने वाला है हम मिलेंगे, हम स्वागत करेंगे, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारा केवल लक्ष्य श्यामा श्याम। कटती चली जा रही हर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये बात ये गुरुदेव कृपा करके करते। हर जगह की ममता का नाश। तुम समझते हो ये निर्मोही है? नहीं नहीं, सच्चे प्यार करने वाले गुरुदेव ही होते जो तुम्हें उस परम पद पे बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विरूप, रसिकन संग विरूप। प्रिया प्रीतम की उपासना, रसिकों का संग, और अब भी कल्याण ना हो तो जब अपनी मनमानी नहीं, हमको अब हमारे जीवन का अस्तित्व समर्पित करना है गुरुदेव को। यो महानुभावम सेवते, तो अपने आप वो तुमको निर्मम कर देंगे, ममता रहित कर देंगे। जहां ममता रहित हुए तो जहां से ममता का सागर लहराता हुआ तुम्हारी तरफ उफान करते हुए आ रहा था, उसमें डूब जाओगे। वो दासी वत्सला कर ही राधा, फिर देखोगे स्वामिनी जी, स्वामिनी जी का प्रताप फिर देखोगे, स्वामिनी जी का प्रभाव देखोगे, मेरे प्रभु का दुलार देखोगे।